हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंडल्स लॉ, ये यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। मैंडल लॉ ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तीनों लॉ में से कोई भी लॉ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंडल जो हैं वो जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मैंडल। इन्होंने पी के प्लांट पर, पी मतलब पाइसम सटाइवम, इस पर अपना इन्होंने डिस्कवरी करी थी। इसके बाद में इन्होंने 3 लॉ प्रोवाइड किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसके बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो एक ऐसा लॉ है जो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें मोनो कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर को लिया हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और डाईहाइब्रिड मतलब जिसमें डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया हो, 1 और 2। अब इसके बाद में आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब ऐसा एक कैरेक्टर होता है, मतलब ऐसा लॉ जिसमें नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी एक कैरेक्टर शो हो। मतलब ये जैसे मान ले जीन है, जीन में यदि हम बात करें कि कोई जैसे बालों का शेप है, बालों का आकार, तो यदि इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लें तो या तो गोल मतलब बाल सीधे होंगे या बाल घुंघराले होंगे। इन दोनों में से ही कोई एक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड करेगा। तो जो अपने आप को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेंस, जो नहीं कर रहा है वो रेसेसिव। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कोई भी कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है उसे नेक्स्ट जनरेशन में जा करके उस जीन को स्प्लिट होना होगा, सेग्रीगेट होना होगा। तो अगली जनरेशन में जा करके जीन सेग्रीगेट होते हैं, जिसे उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने बताया कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे यदि मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति ऊंचा है तो वो ऊंचा है तो उसकी आंखें काली होंगी, ये कंपलसरी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फुली फ्री होता है, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ कहते हैं। तो इस तरह से आपके ये 3 लॉ हैं। अब मैंने ये कुछ रेशियोज लिख रखे हैं, तो ये रेशियो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैच द कॉलम में हमेशा ये रेशियो एक ना एक पूछा जाता है। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप जो है उसका क्रॉस जीनोटाइप होगा 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 3:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 9:3:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1:1। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1:1:1:1। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो होता है 1:2। इस तरह से आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।